इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ऐसी मूर्ताएं लोक में उदाहरण के रूप में तो यहाँ 3-4 चीजें बताई जाएंगी, बाकी आपके दिमाग में तो बहुत सारी हो सकती हैं और आपके अपने अपने समुदाय की, अपने अपने कॉलोनियों की, अपने अपने क्षेत्रों की अलग अलग मूर्ताएं भी होती हैं। यूपी के लोग हैं तो यूपी जैसी होंगी, एमपी के होंगे तो एमपी जैसी होंगी, महाराष्ट्र के होंगे तो महाराष्ट्र की मूर्ताएं अलग होंगी, समझ आ रहा है, कर्नाटका के होंगे तो वहाँ के लोगों की अपने अपने क्षेत्रीय मूर्ताएं अलग तरीके की सबके यहाँ प्रचलित रहती हैं। इनसे बचना, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हो आपको उन समुदाय के लोगों के साथ रहना है, रहना तो है, लेकिन उनके साथ किसी भी तरह का क्रियाकलाप करते हुए उसमें धर्म मानना और उस धर्म की दृष्टि से उस क्रियाकलाप को करना, ये आपके विवेक के लिए उचित नहीं है। अगर आप में विवेक होगा तो अगर आपको सम्यक दृष्टि बनना है तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। आपका सागर स्नान उच्चय सिकताश्मनाम, सिकता बोलते हैं बालुओं के, उच्चय माने ऊंचे ऊंचे ढेर लगाना, समझ आ रहा है, बालुओं के ऊंचे ऊंचे ढेर बनाए जाते हैं अथवा पत्थरों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगाए जाते हैं और उन ढेरों पर कुछ ना कुछ रख दिया जाता है या खुद ही कभी उन ढेरों से उन पर बैठ करके उससे कूदना हो जाता है। इस तरह की प्रक्रियाओं को भी लोग धर्म मानते हैं, समझ आ रहा है, पत्थरों को जोड़ लेना, बालुओं को इकट्ठा करके बड़े बड़े ढेर लगा लेना, इसको भी लोग धर्म मानते हैं। गिरिपातो माने किसी भी पर्वत के शिखर से गिरना, शिखर की चोटी पर चढ़ जाना बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। ऐसी भी कई जगह मान्यताएं हैं कि अगर आप इस पर्वत के शिखर से कूद जाओगे तो जहां भी जाओगे वैकुंठ में ही जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, समझ आ रहा है, आपको मोक्ष ही मिलेगा है? हाँ, तो इस तरह की चीजें लोक में प्रचलित रहती हैं। पर्वतों से कूद जाना या अग्नि में गिर पड़ना, गिरिपातो अग्निपातस्य, अग्नि में गिर पड़ना, समझ आ रहा है। कोई अग्नि कुंड बने हुए हैं, उन अग्नि कुंडों में अगर आप गिर पड़ के अपनी मृत्यु करा लोगे तो नियम से आपको स्वर्ग मिलेगा, आपकी सदगति होगी, आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा भी कहा जाता है। कई ऐसी नदियां होती हैं जहां पर अंतिम समय में जाकर के अगर आप उसमें डुबकी लगा लो या उसमें अंतिम समय में अगर आपका वहां पे मरण हो जाए तो नियम से आपके लिए सदगति होगी। मरण कैसे हुआ, मरण के समय पर आपके परिणाम क्या हुए, ये किसी चीज पर आपके लिए फोकस नहीं किया जा रहा, सिर्फ क्या उस पॉइंट पर जाकर के आप वहां से गिर पड़ो, कूद पड़ो, अग्नि में गिर पड़ो, शिखर पे चढ़ करके उससे गिर पड़ो, बस इतना वो पवित्र शिखर है कि जो वहां पे चढ़ गया वो बहुत बड़ा है और जो वहां से कूद गया तो वो तो समझ लो भगवान का प्यारा हो गया, समझ आ रहा है। लोग इनको जो धर्म मान रहे हैं उन्हें यहां पर जागृत करते हुए कहा जाता है कि इस तरह की प्रक्रियाओं में कोई धर्म नहीं होता। किसी भी तरह से कहीं पर भी गिर पड़ना, मर जाना, अग्नि आदि में अपने आप को जला लेना या किन्हीं ऐसे स्थानों पर जाकर के अपनी आत्महत्या कर लेना, खुद में जाकर के लोग अपना वहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं और वो भी सोचते हैं कि वहाँ पर अगर आत्महत्या कर ली माने मर गए वहाँ पर जाकर के तो समझ लो वहाँ से नियम से मोक्ष होना है, इतना पवित्र माना जाता है। ऐसे कई स्थान हैं, समझ आ रहा है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे नेट पे, हो सकता है लिखा भी हो कहीं है? तो आप ये विचार करें कि इस तरह की विचारधारा क्या धर्म होती है? धर्म तो आत्मा की निर्मलता के परिणामों का नाम है। जो आपने अभी सीखा, हम मैत्री भाव रखें, क्षमा भाव रखें, कसायों में कमी लाएं, संयम रखें, इसी को धर्म कहा गया। और यही हमें दूसरी जगह पर भी इसी तरह से धर्म सीखने को मिलता है, समझ आ रहा है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, इसमें अभिषेक कर पांडुपुत्र, किसमें? आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, ये जो आत्मा की नदी है संयम के जल से भरी हुई है, इसमें डुबकी लगा। तू कहां डुबकी लगाने जा रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग ये चीजें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, और पढ़ने के बावजूद भी इन चीजों को नजरअंदाज करके कहां कहां धर्म मानते हैं,
कुछ पता नहीं होता। ये जो अपने अंदर इस तरह की विचारधाराएं गहरी समा जाती हैं, इसी का नाम आचार्य कहते हैं ये लोक मूढ़ता है। ऐसी मूढ़ताएं 3 बताई गई हैं। एक तो लौकिक जगत में जो तरह तरह की चीज़ें फैली हुई हैं वो लोक मूढ़ता में आती हैं, समझ आ रहा है। अब इसके अलावा आप अपने अपने स्थानीय लोगों में देख लो क्या क्या तरीके की मूढ़ताएं होती हैं। आजकल एक नाम सुनने में आता है, मैं भूल ही जाता हूँ, क्या बोलते हो आप लोग, क्या शुरू हो गए आजकल? नगादा, क्या कनागत, कनागत है ना, हाँ, मतलब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अच्छा, मतलब इन दिनों में जो कोई भी कनागत करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, है? अच्छा, जो इस टाइम पे मरेगा वो भी स्वर्ग में जाएगा, इस टाइम पे स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं, तब तो बहुत अच्छा भैया। कोरोना तो वैसे ही फिर मान लें आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, समझ आ रहा है। फिर क्यों आप डरते हो कोरोना से, है ना, अगर इतनी ही अच्छे दिन है तो। आप विचार करो कि इस तरह से क्या कोई समय, क्या कोई इस तरह की प्रक्रिया जब आप कभी अपने लिए या अपने जो पूर्वज हैं जो मर गए हैं उनके लिए आप किसी भी तरह का तर्पण करते हो, श्राद्ध करते हो, क्या इसमें किसी भी तरह से धर्म हो सकता है? आप विचार करो। जो आत्मा, मान लो आपके पिताजी थे, समझ आ रहा है, आपने जीते जी उनको कुछ नहीं देखा, ना उनको कभी पानी का पूछा, ना कभी उनको भूख प्यास की पूछी, ना उनकी कभी सेवा की। अब वो मर गए, मरने के बाद में पंडित पुजारी इतने इकट्ठे हो गए, बोले ये करो, बोले ये करो, बोले ये करो, इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी उस पूर्वज की आत्मा को सुख मिलेगा। जो भूखा यहां रह गया था पिछले जन्म में, उसकी तृप्ति अब उससे हो जाएगी। जो तुम यहां अब करोगे मरने के बाद में, किसको करोगे? तुम मुझे ही दे दो, मुझे ही खिला दो तुम सब कुछ, समझ आ रहा, मैं वहां पहुंचा दूंगा। तो फिर तुम जो पंडित पुजारियों को जो खिला देते हो, वो पंडित पुजारी तुम्हारी उस आत्मा के पास में, जो पूर्वजों की आत्मा थी, वहां पहुंचा देते हैं, ताकि वो आत्मा कभी तुम्हें दुखी ना करे, संतुष्ट रहे, सुखी रहे। और वो आत्मा जिसके बारे में कभी आपने जीते जी एक गिलास पानी नहीं पिलाया, अब वो आत्मा को आप पंडितों के द्वारा हजारों रुपए दे करके उसको श्राद्ध करा करके वहां उसको संतुष्ट कर रहे हो। यही है ना धर्म, समझ आ रहा है। ये देखो कितनी अच्छी प्रक्रिया है। कोई भी समझदार आदमी सोचे, क्या किसी आत्मा के लिए हम संतुष्टि किसी दूसरी आत्मा को कुछ दे करके कर सकते हैं? अरे मेरे बगल में कोई बैठा हो, मैं अगर खा रहा हूं तो मेरे ही पेट में जाएगा ना, मुझे ही संतुष्टि होगी। मेरे बगल में कोई बैठा होगा, उसे देख देख करके वो संतुष्टि हो जाएगी क्या? वो जब खाएगा तभी तो उसका तर्पण होएगा। तर्पण माने होती संतुष्टि, तर्पित हो जाना, तर्प हो जाना, समझ आ रहा है, माने कि संतुष्टि हो जाना। जो आत्मा जिस तरह के अपने भाव करेगा, जो आत्मा जिस तरह के अपने परिणाम करेगा, उसी तरह के परिणामों से उसको फल मिलता है। अगर यहां बैठे बैठे हम किसी भी आत्मा की संतुष्टि कर रहे हैं तो ये तो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा न तुम्हें पता है कहां गई, न तुम्हें पता है उस आत्मा का मरने के बाद में क्या गति हुई, और आप उस आत्मा के तर्पण करने के लिए तरह तरह के हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं और आपको उसमें धर्म भी मान रहे हैं, समझ आ रहा है। और ये सब कर रहे हैं। अब इस तरह की प्रक्रिया में अगर आपको धर्म समझ में आता है तो यही आपके लिए लोक मूढ़ता है। ये आप कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते हो। आपके अंदर धर्म के प्रति जो एक राइट आपका कॉन्सेप्शन होना चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो कभी बन नहीं सकता है। वो अवधारणा जो आपकी गलत हो चुकी है, उसे जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आपके लिए सही दिशा में चलना संभव नहीं है। तो आपने जो ये चीजों को धर्म मान रखा है, इसमें विचार करें कि कभी एक आत्मा को जिसे हमने अपने जीवन में असंतुष्ट रखा या संतुष्ट रखा, मरने के बाद में क्या हम उसे संतुष्ट कर सकते हैं किसी दूसरे को कुछ दे करके, या दूसरा कुछ उसके लिए करके? मरने के बाद किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। वो आत्मा का जीवन ही दूसरा हो जाता है। आप कह रहे हो वो आत्मा स्वर्गीय हो गई, स्वर्गीय हो गई, मतलब जितने मरते हैं सब स्वर्ग में ही जाते हैं। फिर नरक में कहां से जाते हैं? पशु कहां बनते हैं? पशु पक्षी कौन बनता है? मनुष्य कौन बनते हैं? आपने कहा स्वर्गीय फलाने चंद जैन, मतलब हमारे पिताजी कहां गए? स्वर्ग में गए। मतलब ये आपने बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया था उनको,
कि आप स्वर्ग में ही जाएंगे। सबके नाम के आगे मरने के बाद स्वर्ग ही लगाया जाता है। किसी की फोटो लिखी जाएगी, कहीं पर भी कोई व्यक्ति अपने घर में फोटो लगा के रखेगा तो स्वर्गीय फलाने चंद जैन। क्या लिखना चाहिए आपको? आपको पता है कि स्वर्ग में ही गए। ये तो एक व्यवहारिक भाषा हो गई कि भाई चलो हम ये मान के चलते हैं, बी पॉजिटिव समझ आ रहा है कि वो स्वर्ग में ही गए होंगे, लेकिन ये कोई डेफिनेट तो नहीं है कि वो स्वर्ग में ही गए होंगे। हाँ, लेकिन हमको पता नहीं है तो हम बी पॉजिटिव हैं, चलो भाई वो स्वर्ग में ही गए होंगे, इसलिए हम क्या लिख देते हैं? स्वर्गीय। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो स्वर्गीय ही है। नारकी भी हो सकते हैं, त्रियंची भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम उनके नाम के आगे एक टाइटल आफ्टर डेथ जोड़ देते हैं, स्वर्गीय। समझ आ रहा है? ये आपकी अपनी व्यवहारिकता है, लेकिन ये कोई पारमार्थिक सत्य नहीं है। समझ आ रहा है? हम तो कहते हैं ये भी एक विवेकी लोगों को लोक मूर्ता में लेना चाहिए। मरने के बाद में कोई भी टाइटल किसी के लिए लगाना, ये भी एक लोक मूर्ता में मानना चाहिए। जब आपके लिए बात डेफिनेट नहीं है कि उस आदमी का मरण या तो कहीं व्रतों के साथ हुआ हो, कुछ संयम के साथ हुआ हो, कुछ तप त्याग ज्ञान के साथ हुआ हो, चलो फिर भी ठीक है। जिस आदमी ने कभी जीवन में न कोई धर्म का भाव किया, न कोई दान दिया, न किसी तरह का कोई भी परोपकार का काम किया, और फिर भी अगर उस आदमी की मृत्यु होती तो हम उसके आगे बिना सोचे समझे स्वर्गीय लगा देते हैं। समझ आ रहा है? तो हम उसके आगे जब इस तरह का शब्द लगा दिए तो फिर अब हमारे लिए भी कहीं ना कहीं ये मूढ़ता का भाव तो आ रहा है, ये समझना चाहिए। समझ आ रहा है? कुछ डेफिनेट तब मानना चाहिए जब उस आदमी ने कहीं कुछ, चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी उसने कुछ अच्छा काम किया हो, कोई समाज सेवा का काम किया हो, कोई घर में भी अच्छे ढंग से रहा हो, कोई उसने परोपकार का काम किया हो, कोई दान किया हो, कभी गुरुओं के सत्संगति में रहा हो, कुछ तो किया हो। अब जिसने कुछ भी ना किया तो उसके लिए भी, समझ आ रहा? आप ये सोचें, बहुत अच्छी बात है ये भी सोचने के लिए कि जब ये स्वर्ग के द्वार इन दोनों में खुल गए हैं और सब स्वर्ग में ही पहुंच रहे हैं, तो फिर अब उस स्वर्ग में तो पहुंचने वाला अपने आप में वैसे ही संतुष्ट रहता है, वैसे ही सुखी रहता है। समझ आ रहा? अब उसके लिए हम क्या तर्पण कर रहे हैं? वहां कौन सा तुम्हारा दिया गया जो तुमने यहां पर दक्षिणा दे दी किसी पंडित को 11,000 रुपए, उससे तुम्हारी स्वर्ग की आत्मा को क्या तर्पण हो जाएगा? यहां तुमने पंडित को किसी को थाल का थाल लड्डू का खिला दिया या दे दिया, उसने भी खा लिया, अपने घर परिवार वालों को खिला दिया, मतलब कि उसने क्या स्वर्ग के देवताओं से अपना एक कांटेक्ट कर रखा है कि उसने वहां का वो एजेंट बन के आया है कि वहां का उसने जो है बिल्कुल अपने साथ में बिजनेस बना रखा, क्या कर रखा है मतलब है कि जो यहां दिया जाएगा तुम हमें दे दोगे, वो सब तुम्हारा वहां पूर्वजों के पास पहुंच जाएगा। इस तरह की अवधारणाएं आप विचार करें कि ये हमारे लिए विवेक सहित हैं या विवेक रहित हैं, है ना? अगर ये चीज़ें हमारे समझ में आने लगेंगी तभी हम समझ पाएंगे लोक में कितनी तरह की मूर्खताओं के साथ में हम जीते हैं। इन मूर्खताओं को ही हम मूर्खता भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसका नाम और कुछ नहीं मिलता, फुल्ली ही मिलता है बस। फुली जानते हो? हाँ, वही फुलिस से फुली बनता है ना? फुलिस तो हो गया मूर्खता, और वो जो व्यक्ति है वो उसकी वही भाव, वही फूली का भाव कहलाता है। समझ आ रहा है? मतलब कि जिसे हम कहते हैं मूर्ख, वह व्यक्ति पढ़ा लिखा एक व्यक्ति जब इस तरीके से कर रहा है तो वह भी एक मूर्खता की चक्कर में पड़ा हुआ है। ये आपको समझना होगा, इसी का नाम लोक मूर्खता है। दूसरी मूर्खता होती है देव मूर्खता। कौन सी? हाँ, उसके बारे में भी देखो आचार्य महाराज क्या लिखते हैं। वरोपलिप्स्याशावान रागद्वेषमलीमसा देवता यद उपासीत देवता मूढ़मुच्यते। हाँ, पढ़े एक बार। वरोपलिप्सया शावान
देवता मूढ़ मुच्यते, ये दूसरी मूढ़ता है देव मूढ़ता, है ना। देव के विषय में, देव का मतलब भगवान के विषय में, समझ आ रहा है। कौन का क्या काम है, किसके पास में हमें क्या मांगने जाना, किससे हमें क्या लेना, इसके विषय में भी हमारे पास में एक क्लियर विजन होना चाहिए, समझ आ रहा है। सबसे पहले आचार्य कहते हैं वरोपलिप्सया, ये कारण दिया है वर की उपलिप्सा से। उपलिप्सा माने लालसा, है ना। वर की लालसा से मतलब कोई हमें बहुत वरदान मिल जाए, वहाँ से हमारे लिए कोई बहुत वरदान मिलकर के कोई बहुत अच्छा हो जाए, इस तरह की जो लालच है या लालसा है, उस लालसा के कारण से रागत द्वेष मलीमसः देवता, देवता कैसा है, राग द्वेष से मलीमस है। मलीमस माने मलिन है ना। उसका मन डर्टी डर्टी है, किससे, विथ अटैचमेंट एंड विथ अवर्जन, समझ आ रहा है। राग और द्वेष के कारण से जिसका मन मैला है, ऐसे किसी गॉड गॉडेस किसी भी के पास में जाकर के आप वर की उपलिप्सा से जाते हैं कि इससे मुझे बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे मुझे बहुत बड़ा वरदान मिल जाएगा, इसकी सेवा करेंगे तो मैं खूब फलूंगा फूलूंगा, वरदान दे देगा। अगर देवता एक बार दूधो नहाओ पूतों फलो, तो दूधों से नहाओगे पूतों तक फलोगे, मतलब जब तक कि आपके पुत्र पौत्र खूब बने रहेंगे तब तक आप फलीभूत होते रहोगे, है ना। तो इस तरह के वरदान मांगने की इच्छा से अगर देवताओं की जो कि राग और द्वेष से सहित हैं, उनकी यदि आप उपासना करते हैं तो इसका नाम देव मूढ़ता कहा गया है। अगर समझदार हो तो इतने से ही समझ जाओगे, समझ आ रहा ना। समझदार व्यक्ति के लिए थोड़ा सा भी अगर कोई सूत्र वाक्य मिल जाता है और वह सूत्र वाक्य अगर आचार्यों की वाणी से मिल जाता है, और जिन आचार्यों पर हमें श्रद्धा है उन आचार्यों की वाणी में लिखा हुआ अगर हमें कोई भी अंश मिल जाता है, तो समझदार व्यक्ति उसी पर अपना जीवन निकालता है, जिसे गुरुओं पर श्रद्धा है। फिर वह आसपास नहीं देखता, अड़ोस पड़ोस नहीं देखता, अपने सामने आई हुई आपदाएं विपदाएं नहीं देखता, वो तो ये देखता है कि हमें तो इसी सूत्र वचन के अनुसार चलना है। क्या करना है, अगर आप देवताओं की मूढ़ता से बचना चाहते हो तो जिन लोगों में राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है, ऐसे देवी देवता जो काम से मलिन हैं, क्रोध से मलिन हैं, जो कभी दूसरों का उपकार भी कर देते हैं तो कभी किसी का बुरा भी कर देते हैं, अपकार भी कर देते हैं, ऐसे राग द्वेष से जो मलीमस देवता हैं, इनको अगर आप किसी भी तरीके से मानते हो और इनके प्रति अपनी ये इच्छा रखते हो कि इनसे हमें वरदान मिल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मूढ़ता है, मूर्खता है देवों के विषय में। क्योंकि वो जो देव हैं जो राग द्वेष से मलिन हैं, आप विचार करें कि वो देव भी तो कहीं ना कहीं अपना संसार चला रहे हैं, उनकी भी अपनी देवियां हैं, उनके भी अपने और मित्र देव हैं, वो भी अपने संसार में संसार की तरह से रह रहे हैं, वो भी संसारी जीव हैं। और उनसे यदि आप कोई वरदान मांगते हो और ये सोच करके कि इनसे हमारे लिए कोई बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा, तो आपके अंदर की ये जो लालसा है यही आपको मूढ़ बना रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि कोई भी संसारी जीव जब तक राग द्वेष से सहित है, जब तक उसके अंदर वीतरागता का भाव नहीं है, तब तक आप उसको अगर देव मान रहे हो, भगवान मान रहे हो, तो ये आपकी अपनी एक बहुत बड़ी गलती है। एक तरफ तो आपने श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोव्रतम ये सीख लिया। आप्त कैसे होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, ये सब चीज़ें आपने सीख ली। लेकिन वो भी कर रहे हो और साथ में जो करते आ रहे थे पिताजी से दादाजी से जो चलता आ रहा था वो भी करे जा रहे हो। अब हमारा सम्यक दर्शन तो महाराज इसी से बन जाएगा कि आपने कहा था श्रद्धान करो आप्त पर, तुम्हारा आप्त पर तो श्रद्धान है ही है, लेकिन कभी कभार हमें ये भी करना पड़ता है तो ये भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कुछ नहीं,
परंपरा चली आ रही इसलिए भी कर लेते हैं, नहीं समझ आ रहा। कई जगहों पर इस तरह की चीजें बनी हुई हैं जहां पर लोग साल में एक बार दो बार इसीलिए जाते हैं कि हमारी जो परंपरा चली आ रही है, फादर से ग्रैंड फादर से जो ट्रेडिशन चली आ रही है, बस वो चलती रहे और वो रोकना नहीं चाहते। अगर कहीं रुक गई तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ आफत ना हो जाए। होता है कि नहीं होता? जब मैं हस्तिनापुर गया तो वहाँ हस्तिनापुर में क्या बना हुआ है? स्थान बना हुआ है। किनके स्थान बने हुए हैं? किनके? पूर्वजों के स्थान बने हुए हैं। तो वो जो शांतिनाथ गुंथुनाथ भगवान वाला जो मंदिर है, नसिया में आता है, अलग से आता है? नसिया में आता है। हाँ, तो मतलब वहां से जब उतर रहा था ऊपर दर्शन करने के बाद में, तो साइड पे है ना खूब सारा बना रखा है। मैंने कि ये क्या भैया? ये बैठे मेरठ वाले हस्तिनापुर के प्रधान आप ही लोगों ने तो बनाया होगा। अच्छा, जब से आपने देखा तब से चल रहा है उस रोका है? अच्छा, तो मतलब आपने भले ही रोका हो, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है वो लोग मानते नहीं होंगे। तो उसमें दिल्ली तक के लोग भी सब आते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, सब जैनियों के ही हैं, लेकिन सबने वहां पर अपनी अपनी जैसे एक टोंक बना रखी हो, है ना, ऐसी सबने वहां पर अपने अपने पितरों की एक टोंक बना रखी है और साल में एक बार आएंगे वहां पर, जो भी करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर का बैठा हुआ डर तो है, और इस डर के कारण से हम अगर उन देवताओं को या उन पितरों को किसी भी तरीके से मान रहे हैं तो ये भी हमारे भीतर का एक कहीं ना कहीं मिथ्या भाव तो है। समझ आ रहा है? आप ये विचार करें कि अगर आप वीतराग आप्त की उपासना करने लगे हैं तो फिर आपके अंदर इस तरह से अपने पितरों से डरने का भाव क्यों आ रहा है? उनसे आप डर करके कौन सी आप जो है उनकी उपासना कर रहे हैं या उनको देवता मान रहे हैं, या कोई वहां पर जाकर के उस दिन कुछ भी चढ़ौती चढ़ाते हैं या कुछ भी वहां पर जाकर के कोई भी कार्यक्रम करते हैं, तो वह कार्य आपका उस निमित्त से क्यों हो रहा है? निमित्त देखा जाता, उस निमित्त से क्यों कर रहे हो आप? आपको चलो कोई बात नहीं, आप कहोगे महाराज चलो उस बहाने में एक बार हस्तिनापुर हो आता हूं और उस बहाने जो है एक बार जो है अभिषेक पूजा शांतिधारा सब कराता हूं। ये तो सब आप उसके बिना भी कर सकते हो ना। आप उसी दिन क्यों जाते हो जिस दिन आपके पिता की मृत्यु हुई थी? ऐसा ही कुछ होता है। तो उसी दिन जाकर के आप ये सब क्यों करते हो? आगे पीछे किसी भी दिन कर सकते हो, उस निमित्त से कर रहे हो। इसका मतलब है आपके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, मिथ्या डर बैठा हुआ है, और ये मिथ्या देवी देवताओं के निमित्त से बैठा हुआ ये डर आपको सम्यक दृष्टि बनने नहीं दे रहा है। सबके पास कोई ना कोई चीज होगी, सुन रहे हो, जिसको करके वह अंधेरे में भी करके अपने को ये समझते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हमारा काम इन्हीं से चल रहा है। अपने अंदर देखना, बहुत गहराई में झांक के। मिथ्या भाव बहुत गहरा अंधकार है ये। समझ आ रहा है? यहां तो सब लोग अपने अपने तरीके से सब सही दिखाई देते हैं, मंदिर में आएंगे, गुरु की पूजा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जब आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी मान्यता में क्या बैठा है ये देखना पड़ेगा। गहरे अंधकार में हमें कहीं ना कहीं ये सत्य प्रतीत होता है कि जो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जो हम साल में एक बार दो बार जाते हैं, या हम उस स्थान पर जाकर के ये चीज़ें चढ़ा करके आते हैं, काम थोड़ा सा इसी से चल रहा है, परिवार इसी से सही चल रहा है। ये हम किसी को बता नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो सबको पता है। रोजाना मंदिर आ रहे हैं, रोजाना अभिषेक कर रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन भीतर अपने आप को क्या पता है? ये किसी को पता नहीं है, जो मुझे पता है। समझ आ रहा है? और उसको हम छुपा करके बैठे हो, वो तो हम दुबके छुपके चले जाते कभी भी। हाँ, वो तो पता ही नहीं पड़ता। नाम होएगा कि हम जा रहे हैं फलाने तीर्थ पर, जा रहे हैं फलाने तीर्थ पर, लेकिन हम करने वो कुछ और जाते हैं। नाम तो ये हो जाता भैया यहाँ कहाँ गया? तीर्थ यात्रा करने गया। तो इस तरह के जो हमारे भीतर भय, हमारे भीतर अज्ञान के अंधकार जो बैठे हुए हैं, इन्हें भीतर से दूर करने का नाम ही है देव मूर्ता से बचना। सुन रहे हैं? तो देव मूर्ता में क्या आ गया?
आप्त के अलावा जो कुछ भी है वह आपके लिए, अगर ये समझ में आ रहा है कि ये 4 गति का में से किसी गति का जीव है, तो उसे समझो कि ये संसारी जीव ही है। समझ आ रहा है? और संसारी जीव की अगर हम पूजा करें, आराधना करें, ये विवेकी पुरुष को कहीं से कहीं तक जचता नहीं। सम्मान देना अलग बात है और पूजा आराधना करना अलग बात है। और सम्मान इतना भी देने की जरूरत नहीं होती है कि हम उसके सम्मान में ही इतना ज्यादा लग जाएं कि वो सम्मान ही उसका इतनी बड़ी पूजा बन जाए। सम्मान भी यही कहलाता है कि हम उनका मन से अपमान नहीं कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। सुन रहे हो? तुम क्या देवी देवताओं की सम्मान करोगे जितना मैं करता हूं? समझ में आ रहा है? तुम क्या देवी देवताओं का सम्मान करोगे? मैं जितना सम्मान करता हूं कि मैं कभी मन में उनके प्रति अनादर का भाव ला ही नहीं सकता, अपमान करने की कभी सोच ही नहीं सकता उनका। जब हम अपने सामान्य से किसी सामने बैठे हुए व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते, तो देवी देवता का अपमान क्यों करेंगे? समझ आ रहा? तो अपमान नहीं करेंगे, यही एक सम्मान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अगरबत्ती लगाई जाए, उनकी आरती उतारी जाए, कि उनकी जो है पूजा की जाए, कि उनके ऊपर प्रसाद चढ़ाया जाए। इसका नाम सम्मान है। अपमान नहीं करना, निरादर का भाव नहीं होना, उनके प्रति अपने मन में कोई विद्वेष का भाव नहीं होना, यही सामने वाले का एक बहुत बड़ा सम्मान है। दुनिया में कितने लोग होते हैं और कितने ही लोग हमारे सामने से गुजरते हैं, कितने ही सामने बैठते हैं, कितने ही आते हैं, नहीं आते। समझ आ रहा है? हम क्या सबका सम्मान और अपमान करते फिरते हैं? सम्मान और अपमान की ये परिभाषा तो है ही नहीं है कि आपकी पूजा की जाए तो आपका सम्मान होगा और आपकी पूजा ना की जाए तो आपका सम्मान नहीं होगा। ये नहीं है। अगर आपकी पूजा नहीं भी की जा रही है तो आपका अपमान तो नहीं किया जा रहा है। आप जो हैं, जैसे हैं, हमें मंजूर है, बस। क्या बोला मैंने? आप जो हैं, जैसे हैं, हमें स्वीकार है। ये सम्मान नहीं है क्या? नहीं समझ में आ रहा? आप जो हैं, जैसे हैं, हमें स्वीकार है। क्या स्वीकार है आपको? आप जो हैं, जैसे, हमें स्वीकार है। तो आप जो हैं, हम वैसे ही स्वीकार करेंगे आपको। आप क्या हैं? आप देव गति के एक देव हैं, आप देव गति की एक देवी जी हैं, हमें स्वीकार है। नहीं समझ आ रहा? हम इसका अनादर क्यों करेंगे? आपका जन्म हुआ भवनवासी देवों में हुआ, व्यंतर देवों में हुआ, जहां कहीं पर भी हुआ, हमें स्वीकार है। आप जो हैं, जैसे हैं, ये स्वीकार करना ही हमारा आपके प्रति बहुत बड़ा सम्मान है। समझ आ रहा है? हम आपका अगर कहीं अनादर करें, आप भवनवासी देव हैं, देवी हैं, और फिर भी हम ये कहें नहीं, ये कोई देव देवियां नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये भवनवासी देव हैं, ये व्यंतर देव हैं, ये ज्योतिष देव हैं। अगर कोई इस तरह के देव हैं तो उन्हें देव के रूप में मानना, ये देव हैं, बस इतना स्वीकार करना, यही हमारा आपके प्रति सम्मान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी आरती उतारें, हम आपकी पूजा करवाएं, हम आपकी पूजा में शामिल हों। समझ आ रहा है? हम आपके नाम पर कोई बहुत बड़े बड़े आयोजन करें, हम आपके लिए प्रसाद बांटें, हम आपके लिए रात्रि में जागरण करवाएं और ये सब करें, ये नहीं। आप भी हमारी तरह एक सामान्य संसारी जीव हैं। जैसे मेरा जन्म यहां पर मिथ्यात्व के साथ हुआ, नियम से जो भवनवासी होते हैं, व्यंतर होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, इन जातियों में जो उत्पन्न होते हैं, ये सभी नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। जन्म आपका भी मिथ्यात्व के साथ हुआ। हो सकता है कि आपने देवाधिदेव की भक्ति की हो, आपको सम्यक दर्शन का एक टीका लग गया हो, आप सम्यक दृष्टि बन गए हो। मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी सम्यक दृष्टि हूं। मैंने भी भगवान की भक्ति की, मैं भी सम्यक दृष्टि बन गया। जब बोथ आर सेम, समझ आ रहा है, तो वाई भी रेस्पेक्ट यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब आप भी सम्यक दृष्टि हैं, हम भी सम्यक दृष्टि हैं,
तो हम आपका सम्यक दृष्टि होने के नाते हम आपका रेस्पेक्ट इतना ज्यादा कैसे कर सकते हैं, जो हम रेस्पेक्ट आप का कर रहे हैं, तीर्थंकर का कर रहे हैं, जो हम देवादिदेव का कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ये तो यही रेस्पेक्ट है। जैसे हम दो लोग आपस में मिलते हैं, आप लोग बोलते हो आपस में जय जिनेंद्र, ये क्या है? रेस्पेक्ट नहीं आपका एक दूसरे के प्रति। बस ऐसे ही आप भी और हम भी क्या हैं? आप देव गति के जीव हो, हम मनुष्य गति के जीव हैं। हम में तो आपसे ज्यादा योग्यता है। मैं तो कल को व्रत भी ले लूंगा, संयम भी ले लूंगा। आप तो किसी भी तरह का नियम संयम लेकर भी आप अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हो। आपका गुणस्थान उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। तो वो तो हमेशा अगर रहे तो चौथे ही गुणस्थान में रहे, आप तो पांचवें में पहुंच सकते हो गृहस्थ होकर के। मुनि बन गए तो छठवां सातवां गुणस्थान हो जाएगा। आप कितने बड़े हो गए। वो तो आपकी पूजा करेंगे। और शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दृष्टि गृहस्थों की भी देव लोग पूजा करते हैं। अब आप ही सम्यक दृष्टि नहीं हो तो देव लोग आपकी पूजा कैसे कर पाएंगे? समझ आ रहा? जब आपके ही अंदर मूढ़ता है तो फिर ठीक है। अब मूढ़ता का नाम तो ऐसा है कि भाई आप इस माइक को भी भगवान मान के पूजो तो माइक क्या मना करेगा? पूज रहे हो तो पूजो, फूल चढ़ा रहे हो तो फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती लगा रहे हो तो अगरबत्ती लगाओ। समझ आ रहा है? इसको क्या मना करने की पड़ी? इसी तरीके से अगर कोई देवी देवता के लिए आप कुछ कर रहे हो, वो भी सोचता है भाई कर रहा है सो करने दो, मुझे क्या पड़ी। अब मूर्ख तो है ही है। अगर वो सम्यक दृष्टि होगा तो वो तो तुम्हें मूर्ख समझेगा ही, क्योंकि ये मूढ़ता है। अगर सम्यक दृष्टि होगा तो उसके अंदर भी यही सम्यक दर्शन है कि राग द्वेष हमारे अंदर है। हम ऐसे देवों को, यह व्यक्ति मुझे देव मान रहा है, भगवान मान रहा है। समझ आ रहा है? तो वो देव तो तुम्हें मूर्ख समझ ही रहा है। और ये तुम ये समझ रहे हो कि मैं उस देव की आराधना करके या देवी की आराधना करके मैं बड़ा अपने वर की, अपने वरदान की इच्छा करके अपने आप को सुखी बना रहा हूं। तो इसी का नाम मूढ़ता है। आप मूर्ख बन रहे हो, सामने वाला आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और आप गलत रास्ते पर भी चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई देव भी भगवान का भक्त है तो वह कभी आपसे अपनी पूजा करा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अगर कोई सम्यक दृष्टि वास्तव में देव होएगा तो वो कभी दूसरे सम्यक दृष्टि जीव से तो अपनी पूजा करा ही नहीं सकता। आप भी आपस में देख लो, अगर आपके अंदर धर्म आ जाता है, आप थोड़ा सा नम्र हो जाते हो, आपके अंदर एक सज्जनता की वृद्धि हो जाती है, आपके कोई पैर छूता है तो आप कितने एकदम से उसको रोकते हो, सहृदय हो जाते हो। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं, भले ही वो आपसे कितना ही छोटा हो, आप उससे भी अपने आप को रोकते हो। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपको लगता है हम सब में ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सब बराबर ही हैं। तो इसी तरीके से जो देव होएगा, देवी होंगी, जो ये चार गतियों में से स्वर्ग की भी गति में देवी होंगी या कोई भी भवनवासी आदि देवी देवता होंगे, ये अगर जब आपको पूजा आराधना उन अपनी करते हुए देखेंगे तो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। ये सोचेंगे इनसे बड़ा मूर्ख तो दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि लोग हैं जो हमें पूज रहे हैं। लेकिन वे मने क्यों करें, क्यों उपद्रव करें आपके ऊपर? आप कर रहे हो सो करते रहो, आपकी मूढ़ता है, आपकी मूर्खता है सो जानते रहो। सम्यक दृष्टि इससे खुश होने वाला नहीं है, ये बात पक्की है। अगर सम्यक दृष्टि है तो, और मिथ्या दृष्टि है तो फिर उनकी पूजा से आपको तो मिथ्यात्व बढ़ना ही है, आपका संसार बढ़ना ही है, ये भी स्पष्ट है। तो आप देख लो दोनों में से क्या चीज से आपको फायदा मिल रहा है। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? सम्यक दृष्टि देव आपकी पूजा से खुश नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं। और सम्यक दृष्टि वही होता है जिसका भगवान के प्रति श्रद्धा हो। तो जो देव भगवान के प्रति श्रद्धा रखे हुए है, उसकी अगर आप पूजा कर रहे हो तो वो कहेगा ये तो मूर्ख है, मूढ़ है, तो वो आपसे कभी खुश होने वाला है नहीं। भले ही आप उसकी कितनी आरती उतारो और उसके नाम पे कितनी जागरण करो, बस पैसे की बर्बादी है सो करते रहो। समझ आ रहा है? समाज का पैसा है, समाज में सेठिया लोग होते ही हैं, 10-20 लोग तो मूर्ख बने ही जाते, बाकी तो पब्लिक मजे लेने आई जाती है। भैया एक रात गाना बजाना है, सुबह नाश्ता मिलेगा, सो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, तो बैठे रहते हैं भगवान के नाम पर और देवी देवताओं के नाम पर रात गुजारते हैं, ऐश करते हैं और कुछ नहीं करते। तो इनसे कोई देवी देवता खुश होने वाले नहीं। समझ आ रहा है? और अगर वो देवी देवता मिथ्या दृष्टि है तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि तुम भी मिथ्या दृष्टि, वो भी मिथ्या दृष्टि, वो तुम्हारे लिए क्या देगा? तुम्हारा ही संसार बढ़ेगा।
तो ऐसी देवी देवताओं के जागरण में जो आप शामिल हो रहे हैं, जो समाज के प्रबुद्ध लोग इन समाज में ऐसे जागरणों के आयोजन करते हैं, ये सब प्रकट मिथ्या दृष्टि जी लोग हैं, चाहे वो कितने बड़े बड़े पदों पे क्यों ना हो। समझ आ रहा है? हाँ, बुरा लगे तो मेरे पास आ जाना। हाँ, आ जाना, एक बार आना तो सही। महाराज आप बहुत ऐसा बोल दिए थे, तो मुझे जब से ऐसा लग रहा था, मेरे अंदर आग लग गई, तो मैं आपके पास आया। तो बड़ा अच्छा होएगा अगर आप मेरे पास आ जाओगे, फिर मैं तुम्हारी आग ठंडी कर दूंगा। कुछ लगे तो। समझ आ रहा है? समाज में आज समाज के कर्णधार ही समाज को बिगाड़ रहे हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ कुछ थोड़ा सा, या तो उन्हें अपनी बुद्धि नहीं, या जो है थोड़ा सा कोई पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में, और ऐसे कामों में लोग बहुत जल्दी पैसा लगा देते हैं। 1 लाख रुपए संगीतकार को देंगे, 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लेंगे, बाकी सब जो है 9 लाख रुपए अपनी जेब में गए। बोले क्या बिगड़ा, देवी का जागरण हो गया, इतनी चढ़ौती आ गई, इतना पैसा आ गया, काम हो गया अपना। तो समाज के जो भी प्रधान बनते हैं, मुखिया बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, इन लोगों की बुद्धियां अगर इस तरीके से खराब चलेंगी तो समाजें बिगड़ती ही चली जाएंगी। समझ आ रहा है? सुन ले समाज के लोग अच्छे ढंग से, और हमारी ये बात उन तक पहुंचा देना जो भी समाज के मुखिया लोग हैं। हमें कोई डर नहीं किसी से। उन लोगों के अंदर ये ज्ञान पहुंचाओ कि इस तरह के गलत कामों का उत्साह पैदा करके समाज को गलत राह पर ना ले जाएं। आप समाज में अगर कोई उत्सव मनाना चाहते हैं, भगवान के अवश्य करें, भगवान की पूजा करें, भगवान के विधानों में लोगों को जोड़ें, देवादि देव तीर्थंकरों के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ाएं, न कि मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं के प्रति। इस तरह से अगर आप दोनों ही तरह के काम कर रहे हैं तो भी आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। आपकी कोई भी तरह की धर्म आराधनाएं आपकी सफल नहीं हो सकती। आपका संसार कभी मिट नहीं सकता, आपके दुख कभी मिट नहीं सकते, क्योंकि आप जब तक सम्यक दर्शन के भाव में नहीं आओगे तब तक आपके भीतर मिथ्यात्व रहेगा, और मिथ्यात्व माने आपकी संसार परंपरा को बढ़ाता रहेगा। और जब कोई समाज में ऐसा लोग काम किया करें, एक कमेंट्स तो कम से कम उनके पास तक पहुंचना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि समाज में सब लोग मूर्ख नहीं होते हैं, कोई समझदार भी होते हैं जो इस तरह के गलत कामों की अनुमोदना नहीं करते हैं, और इस तरह से हमें जागृत करते हैं कि ये आपका गलत काम है, ये आप सम्यक दर्शन के विरुद्ध कर रहे हो, जैन परंपरा के विरुद्ध कर रहे हो। सुन रहे हो? इतनी हिम्मत करोगे? रोजाना मैसेज करते हो, दुनिया के मोबाइलों के, दुनिया के फ़ोन करते हो, दुनिया की चैटिंग करते हो, एक मैसेज ऐसा नहीं कर सकते? बुरा मान जाएगा वो। अगर आपके अंदर इतना डर पड़ा है, आप अपने संबंध बिगाड़ने में इतना डर रहे हो, तो फिर आप धर्म सिर्फ दिखावा कर रहे हो। आपके भीतर धर्म से जो बोल्डनेस आनी चाहिए वो कभी नहीं आएगी। समझ आ रहा है? व्यक्ति जितना जितना भीतर से रिलीजियस होता चला जाता है, उतना ही वो व्यक्ति फियरलेस होता चला जाता है। ध्यान रखना आप, वो डरता नहीं है छोटी मोटी चीज़ों से। तुम्हारे संबंध हमसे कब तक काम आएंगे? हमारा जिनसे संबंध हो गया है वो तो जन्म जन्म का है। तुम्हारा कौन सा हमारे जन्म जन्म का संबंध है? अगर बिगड़ भी जाए, बिगड़ जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? इस तरह की अगर आपके अंदर फियरलेस थिंकिंग आएगी, तब आप कुछ अपना संबंध बड़े लोगों से जोड़ पाओगे। समझ आ रहा है? देवादि देव से अगर आपको श्रद्धान हुआ है तो आप कभी भी देवी देवताओं की उपासना करके अपनी मूर्ता बढ़ाने की कोशिश न करें, और अगर करते रहे तो आज से अपने मन में ठान लें कि हम इस तरह के चीज़ों से अपने आप को बाइकआउट कर देंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।